नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें देखेंगे लोक संत एवं संप्रदाय से जो भी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं तो वो सभी, और इससे पहले अपने संत एवं संप्रदाय चैप्टर के 63 क्वेश्चन पहले पार्ट में देख चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। इसमें सभी बच्चे क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रामानंद। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था और गागरोन में हुआ था। यह रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। बाड़मेर के समदड़ी में इनका भव्य मंदिर है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आमेर, वाराणसी, जाइल, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गागरोन। संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन, पीपाड़, टोडा, धनेरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, टोडा। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, टोंक। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रेदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धन्ना। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दादू जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था और 1544 ईस्वी को। यह संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया और दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। नारायण जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा, शाहपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नारायणा। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नारायणा। निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? उन्होंने करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। वह दादू पंथ के संस्थापक थे। यह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायणा में रहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इनका जन्म तो 1544 ईस्वी में हुआ था परंतु अहमदाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में नहीं हुआ था। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलगदरीबा, चोपड़ा, रामद्वार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलगदरीबा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दादू दयाल। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? राजा राम पंथ, गुद्दड़ पंथ, दादू पंथ, नवल पंथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दादू पंथ। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल, प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दादू दयाल। दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायाबेली ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन का वर्णन और विश्लेषण है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के सभी पुराने पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा, मीरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दादू। बखानजी, संतदास जी, जगन्नाथदास जी, संत रजब जी, गरीबदास जी और माधवदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ, लालदासी, जसनाती, रामस्नेही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दादू पंथ। दादूपंथी संत कौन है? रजब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रजब जी। दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य स्तंभ या थंब कहलाए। इन्होंने सुंदरदास व रजब जी प्रमुख थे। सांगानेर, जयपुर में जने रजब जी विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर
दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान इन्होंने किया था। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रजब जी, रामपाल दास जी, माधो सिंह जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रजब जी। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सतनामी। दादू पंथ की उपशाखा या उप संप्रदाय 5 थे। पहला खालसा, दूसरा नागा, तीसरा उत्तरादे या स्थानदारी, चौथा विरक्त और पांचवा खाकी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो 5। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामसनेही, दादू पंथ, चरणदासी, लालदासी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दादू पंथ से। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे रजब जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, सुंदरदास जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सुंदरदास जी। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? मिश्कन दास, गरीबदास, रजब, नारायण दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गरीबदास। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? खाकी, नागा, खालसा, उत्तरादे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, खालसा का। दोस्तों, किसी भी संप्रदाय की जो मुख्य शाखा या जहां मुख्य संप्रदाय था वहां जो शाखा होती है उसे खालसा ही कहा जाता है। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गौड़िये, नागा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गौड़िये। निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नागा, खाकी, चंडाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चंडाल। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ढूंढाड़ी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रजब जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दादू दयाल। ज्ञान समुद्र, बावनी, राम जी अटक अंटक नामक कीर्तियों का संबंध किस संत से है? संदन्ना, संत रजब जी, सुंदरदास जी, संत पीपा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुंदरदास। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, रामचरण जी, मंगलाराम जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दादू दयाल जी। संत माव जी का जन्म स्थल कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सांवला गांव में माव जी का जन्म हुआ। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। वाद विवाद की शैली में हस्तलिखित माव जी 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। इनमें से एक चोपड़ा सबला मंदिर, दूसरा चोपड़ा पुंजपुर मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलुम्बर के पास के मंदिर में, चौथा बांसवाड़ा विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। 5वें चौपड़े के बारे में यह कहा जाता है कि मराठाओं द्वारा आक्रमण करने पर उसे अपने साथ ले गए थे। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं धरणीवरा जी, शरमणनाथ जी, जिनसेन जी, भीखण जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भीखण जी। आचार्य भिक्षु स्वामी या भीखण जी श्वेतांबर जैन आचार्य, इनका जन्म मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में हुआ। 1751 ईस्वी में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय जैन श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 सामायिक करने श्रावकों के साथ 1760 ईस्वी में जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य ये बने। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945 ईस्वी, ये 2 सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन है। 1952 ईस्वी, 1949 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 1949 ईस्वी। आचार्य तुलसी थे वो 13 पंथ संप्रदाय के आचार्य थे। इन्होंने अणुव्रत व
आचार्य महापर्य से प्रक्रिया ध्यान का सिद्धांत दिया। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू में 1914 ईस्वी में हुआ था। ये जैन श्वेतंबर संप्रदाय के 9वें आचार्य और 8वें आचार्य कुल्लूगुणी के बाद थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया। आचार्य श्री तुलसी द्वारा अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को आचार्य महापर्य मूल नाम मुनि नथमल को जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य श्री हस्तिमल जी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य सुधांशु जी महाराज, रूप मुनि महाराज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? सरदार शहर, लाडनू, मंडावा, नवलगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लाडनू से। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जोधपुर। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, नरेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर है। राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नाथ पंथ। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जोधपुर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस, बासव, कौशिक, वसुबंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लकुलिस। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, गुइल, सिसोदिया, राणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सिसोदिया। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है मेड़ता, नारायणा, रेण, सलेमाबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सलेमाबाद। इस संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। इन्होंने वेदांत पारिचात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन देवता देवत्वाद या भेदाभेद प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख पीठ अजमेर के सलेमाबाद थे। शिष्य परशुराम देवाचार्य द्वारा स्थापित है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत या परशुरामपुरी भी कहा जाता है। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव, हरिवंश देव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, परशुराम देव। आचिंत्य भेदा भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैतन्य संप्रदाय। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? चैतन्य, निम्बार्क, हित हरिवंश, राधा वल्लभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैतन्य। गौड़ीय संप्रदाय स्वामी मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञा भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन देवत्ववाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं और राजस्थान में संप्रदाय के प्रमुख मंदिर गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली में है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद, दादू, नानक, रामानुज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रामानंद का है। रामानंद हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत थे जिन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण या जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद के विभिन्न जातियों के शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में प्रमुख थे रेदास जो चमार जाति से थे, कबीर जो जुल्ला जाति से थे, धन्ना जो जाट जाति से थे, पीपा जो राजपूत जाति से थे। उस युग्म को जानिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, दादू एवं धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रजब, धन्ना एवं पीपा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धन्ना एवं पीपा है। वो दोनों ही रामानंद के शिष्य थे। धन्ना थे वो जाट जाति से थे और पीपा थे वो राजपूत जाति से थे।
निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, मथुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बनारस। संत रैदास ही थे, वो कबीर के समकालीन थे और जाति के चमार थे। रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे और रैदास का जन्म बनारस में हुआ और इन्होंने कुछ समय राजस्थान में भी बिताया। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। इनके छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर के एक कोने में है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संत हरिदास। जो संत हरिदास थे इनका जन्म नागौर जिले के कापड़ौद गांव में हुआ। ये पहले जो डकैती का कार्य किया करते थे और इनके एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हुआ और हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाया। हरिदास जी की स्मृति में नागौर जिले के गाढ़ा गांव में प्रतिवर्ष एक मेला बढ़ता है, फागुन सुदी 1 से द्वादशी तक। हरिदास जी की जो वाणी है वो मंत्र राजप्रकाश एवं हरिपुरस नामक ग्रंथ में संग्रहित है और इस संप्रदाय के जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं उनको घरबारी या विरक्तों को निहंग कहा जाता है। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास, सुंदरदास, चरणदास, हरिदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, हरिदास। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, बौद्ध, जैन, आजीवक, चार्वक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आजीवक। अलैक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संतदास जी, भोलानाथ जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लालगिरी। अलैक्य संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में की गई और इस भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। कटे हुए कान एवं जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुज्जर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रावल जोगी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? संत पीपाजी, संत चरणदास जी, संत बसवेश्वर, संत माव जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद्दीन नागौरी, गुलहम खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हमीद उद्दीन नागौरी। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हुसैन, शेख हिमामुद्दीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शेख हिमामुद्दीन। नागौर के गिन्नानी तालाब के पास स्थित एक चिश्ती शाखा के संत है, वो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। काजू हिमामुद्दीन नागौरी की प्रसिद्ध दरगाह है और दरगाह शरीफ के पीले पत्थर की बेजोड़ कलात्मक खुदाई है। सुल्तान तारकिन, त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त हिमामुद्दीन, जिनका मूल नाम है शेख मोहम्मद इब्न अता मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। काजी हिमामुद्दीन सुरहावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर, अजमेर, बयाना, खाटू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नागौर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे खुदाबख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हजरत शेख उसामुन हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? कादिरी, नक्शबंदी, सुरावर्दी, चिश्ती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चिश्ती। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूपम, पालन स्वरूपम, वाणी, शब्दवाणी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कुजलम स्वरूप। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ, इनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था और इस संप्रदाय के उपदेशों का जो संग्रह है वो कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी पूजा होती है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अगरदास, ईश्वरदास, गिरधरदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अगरदास। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? शिव, विष्णु,
ब्रह्मा, सूर्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिव। इस प्रकार से दोस्तों 2 पार्टों में संत एवं संप्रदाय के सभी क्वेश्चन एक एक करके देख लिए हैं, जो 2011 से आज तक विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जरूर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।